चलिए दोबारा से देखते हैं। माल का एकत्रीकरण करना। माल का एकत्रीकरण मतलब जब वो माल का आदेश उसको क्रेता द्वारा उसकी स्थिति का पता कर लेगा तो उसको माल का आदेश प्राप्त होगा, और जो माल का आदेश प्राप्त हुआ है उसकी बैंक बैलेंस वगैरह देखने के बाद वो क्या करेगा, माल को एकत्र करवाएगा। जो उसके गोडाउन में माल रखा होगा उसको छटवाएगा। जो जो माल खरीदा है क्रेता ने उसको वही तो माल देगा, तो उसको अलग से निकलवा लेगा। उसको अलग से निकलवाने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है संवेष्टन। संवेष्टन में क्या है, पैकिंग। पैकिंग एक तरीके से कहा जाए तो जो माल उसने निकलवाया है वो उसको पैकिंग कराएगा। पैकिंग किस आधार पर कराएगा, देखो इसमें लिखा हुआ है एकत्रित किए गए माल को वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर संवेष्टन करना। जो माल एकत्र कर लिया है उसको वस्तु की गुणवत्ता कहा जाए तो अगर मान लीजिए कच्चा माल है या जो ज़्यादा समय तक ड्यूरेबल नहीं रह सकता, उस माल को अच्छे तरीके से पैकिंग करानी पड़ेगी। ठोस माल है, कुछ ऐसा है जिसको इधर से उधर रखने में या लाने ले जाने में टूट फूट नहीं होगी, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसको नॉर्मल पैकिंग कराएगा। और माल बहुत सॉफ्ट है, टूट फूट का उसमें डर है, तो उसके लिए पैकिंग और अच्छी करानी होगी, अच्छे बॉक्सेस में रखना पड़ेगा टेपिंग वगैरह करा के। तो इस तरीके से पैकिंग किस आधार पर करनी है, पैकिंग करनी है वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर। नेक्स्ट आता है चिन्हांकन करना। चिन्हांकन, अब चिन्हांकन में क्या आएगा, चिन्हांकन में वो करेगा मार्किंग। चिन्हांकन को एक तरीके से मार्किंग कहेंगे। तो मार्किंग में क्या करेगा कि जब पैकेट बन गई या फिर जो आपका पैक हो गया माल, उसके ऊपर चिन्हांकन करेगा, पहचान डालेगा। पहचान डालने के लिए एक तरीके से कहा जाए तो जो क्रेता है उसकी डिटेल पड़ेगी चिन्हांकन में कि ये माल, बॉक्स के ऊपर ही तो लिखना पड़ेगा ये माल कहाँ पे जाना है, क्या नंबर है उसका, क्या एड्रेस है, क्या फ़र्म का नाम है, और अपनी फ़र्म की डिटेल डालेगा, तभी तो भेजा जाएगा। किसी भी माध्यम से भेजना, ट्रक के माध्यम से, रेलगाड़ी के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से, तो उस पर माध्यम से भेजने के लिए इसमें सबसे पहले क्या ज़रूरत है, चिन्हांकन करने की। ठीक, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम देखेंगे। फिर इसके बाद आता है माल भेजना। अब माल को भेजा जाएगा, चिन्हांकित कर दिया माल को, तो चिन्हांकित किए गए माल को उपयुक्त साधनों द्वारा प्रेषित करना। अब साधन क्या क्या हो सकते हैं, डाक के द्वारा हो सकता है, नॉर्मल कोई सामान है, लेटर वगैरह है, या फिर किसी एक तरीके से कहा जाए जो डाक के द्वारा जाना संभव है उसको भेजा जाएगा। सड़क वाहन जो ट्रक वगैरह होते हैं उनके द्वारा भी भेज सकता है, रेल के द्वारा भी भेज सकता है, कुली वगैरह है, कोई पास में ही है व्यापारिक क्षेत्र क्रेता का तो वहाँ भेज सकता है, कुरियर के द्वारा भी भेज सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो, जहाँ तक देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रेषण में या फिर माल के आदान प्रदान में व्यापारियों द्वारा जो यूज़ करने वाला माध्यम है वो है रेल द्वारा। तो रेल द्वारा माल भेजने का जो ढंग है उसमें सबसे पहले गाड़ी का निश्चय करना है कि किस रेल गाड़ी के द्वारा किस रूट की गाड़ी है उसके माध्यम से भेजना है हमें माल। फिर रेल गाड़ी का जो निश्चय कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ रेल स्टेशन पर जाएंगे, वहाँ पर माल के भेजने लाने ले जाने के लिए अलग से डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर संपर्क करेंगे। वहाँ पर जाके प्रार्थना पत्र भरेंगे कि हाँ मुझे ये माल भेजना है। उसमें सारी डिटेल भरी जाएगी, कितना वेट है, क्या क्या माल की किसको भेजना है, वो सारी डिटेल भरने के बाद जोखिम पत्र भी भरा जाता है। जोखिम पत्र मतलब एक तरीके से कहा जाए माल लाने ले जाने में अगर ख़राब होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, जो भेज रहा है उसकी या फिर रेलवे विभाग की। इसके बाद आते हैं रेलवे कर्मचारियों को माल की सुपुर्दगी। सारे पत्र भरने के बाद फिर रेलवे कर्मचारियों को माल की सुपुर्दगी दे देंगे। उसको माल प्रदान करने के बाद फिर रेलवे की रसीद या बिल्टी प्राप्त कर ली जाएगी। फॉर्म जो भरने के बाद रेलवे की रसीद या बिल्टी प्राप्त कर ली जाएगी। बिल्टी को बेचान कराया जाएगा, और बिल्टी खोने पर क्या करें उसकी भी प्रोसेस होती है। बिल्टी खो जाएगी तो फिर जोखिम कौन देखेगा, कैसे माल प्राप्त होगा, क्या क्या आईडी देनी पड़ेगी। इसके बाद आते हैं बीजक तैयार करना। बीजक कैसे तैयार किया जाएगा, बीजक क्या होता है, बीजक होता है विक्रेता द्वारा बनाया जाता है। ये बीजक विक्रेता ने जो भी माल भेजा है
उसकी सारी डिटेल एक पत्र में तैयार करता है। शायद आपके में 11th में था भी बीजक और बिक्री विवरण, उसी तरीके का बिक्री विवरण बना के वो भेजा जाएगा। बीजक में सारे माल की डिटेल या भेजे गए माल का संपूर्ण विवरण के रूप में विक्रेता द्वारा क्रेता के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, अब ये बीजक जो है रेल विभाग को दिया जाएगा, जिससे कि वो उसको डिटेल पता रहेगी, और किसको दिया जाएगा? क्रेता को। अब क्रेता के पास जब बीजक भेजा जाएगा तो उसके साथ साथ वो माल भेजने की सूचना भी देगा क्रेता को कि मैंने रेलवे के माध्यम से माल भेज दिया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है? इसमें है, अब जब हमने रेलवे उसको क्रेता को बता दिया कि हमने माल भेज दिया है, तो क्रेता क्या करेगा? रेलवे स्टेशन पे जाके या फिर जहाँ पर भी माल भेजा गया है वहाँ पे जाके माल की सुपुर्दगी लेगा। क्रेता द्वारा माल प्रेषित होने की सूचना पर जो विक्रेता द्वारा के लेटर मिला है उसके माध्यम से माल की सुपुर्दगी किससे लेगा? रेलवे अधिकारियों के द्वारा प्राप्त कर लेगा। अब माल उसके पास आ गया। अब माल उसके पास आने के बाद वो माल चेक करेगा, किससे मिलाएगा? बीजक से। बीजक से मिलाने के बाद और अब ये देखेगा वो कि जो माल उसने मांगा है वही माल उसको मिला है। अगर उसमें कोई कमी है या कम आया है माल या फिर टूट फूट हुई है तो वो क्या करेगा? फिर शिकायत संबंधी पत्र भेजेगा। किसको? विक्रेता को। अगर माल में कोई कमी है तो, अगर नहीं कमी है तो फिर इस पत्र को नहीं भेजा जाएगा। शिकायत संबंधी पत्र भेजने के बाद इसके बाद क्या करेगा? वो भुगतान कर देगा। भुगतान, अब उसके बाद माल आ गया, माल के लिए आदेश किया था, अब माल का भुगतान भी तो करना पड़ेगा। तो माल का भुगतान करेगा वो। भुगतान करने के लिए वर्तमान में बहुत सारे माध्यम हैं। ज़्यादातर तो आजकल के टाइम पे नेट बैंकिंग या ई ट्रांसफ़र का यूज़ करते हैं, फिर भी माध्यम चेक है, चेक के द्वारा भेज सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर के द्वारा रकम भेज सकते हैं, नेट बैंकिंग है, ई बैंकिंग जिसे कहा जाता है, बैंक ड्राफ्ट है, बिल है या नोट, इसके माध्यम से वो व्यापारी जो क्रेता है उसको पैसा भेज सकता है। इसके बाद आता है खाता विवरण देखना। खाता विवरण देखना, खाता विवरण में क्या है? खाता विवरण से व्यवहारिक स्थिति की सूचना क्रेता को उपलब्ध कराने के लिए, अब जब इसने रकम का भुगतान कर दिया तो वो क्या करेगा? अब उससे कहेगा विक्रेता से मैंने रकम का भुगतान कर दिया, अब अपना अकाउंट देख लो, आपके अकाउंट में पैसे आ गए होंगे। इसके बाद जो मेन है, पूरा ट्रांजेक्शन हो गया लेन देन का व्यापार में। इसके बाद है कि जो पुराना लेखा बनाते हैं भविष्य के संदर्भ में, जो व्यापारी होते हैं वो माल को, व्यापार को सही तरीके से संचालित करने के लिए कि आगे भी भविष्य में हमें इससे, अगर हमें व्यापारी सही लग रहा है तो हम भविष्य में भी इससे लेन देन कर लें, इसलिए वो क्या करते हैं? उसका लेखा कर लेते हैं और हालचाल पूछते रहते हैं, जिससे कि भविष्य में अगर कोई लेन देन किया जाए तो उससे कनेक्शन बना रहे। तो ये है आपका देशी व्यापार, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद आप अपने असाइनमेंट में होमवर्क में लिखेंगे। होमवर्क आपको डिस्क्रिप्टिव करना है। डिस्क्रिप्टिव एक तरीके से कहा जाए तो एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न टाइप का करना है। इसमें जो सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया था, उसमें बताया था आपको कि नोट के लिए भी आता है। नोट एक तरीके से कहा है शब्दावली। तो आपको 4 चीज़ें दे रहा हूँ, उसमें से किन्हीं भी 2 चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि इनका मीनिंग क्या होता है देशी व्यापार में। अपने शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे और उसका फ़ोटो क्लिक करके आप इसी को व्हाट्सएप कर देंगे। सबसे पहला जो है वो आप लिखेंगे पॉइंट, चलिए आपका रिवीजन में से लेते हैं। बीजक क्या है, मतलब बीजक को एक्सप्लेन करना है। दूसरा जो है वो है पूछताछ पत्र, इसको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में, ये क्या है। तीसरा है भुगतान का माध्यम, पेमेंट मेथड, व्यापार में क्या पेमेंट मेथड होता है।
और चौथा है पैकिंग। ये आपका होमवर्क है, इनमें से आपको कोई किन्हीं दो पर नोट लिखने हैं। ठीक है, ये रही आपकी आज की क्लास। थैंक यू।